हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लो, अच्छा समझ लो। इसमें बोला जा रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। समझ में आई बात? अच्छा, तो देखो सुनो, ये क्या है, ये हमारा सम ऑफ जीरोज है। मतलब सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज। तो मैंने मतलब दो जीरोज को बताया था ना, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बने, मतलब अल्फा इंटू बीटा। बात आई समझ में? आपको फॉर्मूला बताया गया था, मैं फिर से बता देता हूँ। जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला था। ठीक, जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, ये फॉर्मूला है जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो। ठीक है, अच्छा समझना। तो मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको निकाल कर दिखाता हूं, है ना। सम ऑफ, देखो सम ऑफ जीरोज 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -1 है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। ठीक, इतना काम करने के बाद नीचे 1 होगा 1 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या करते थे हम, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 4 जा 4, तो इंटू 4 होगा। ये एलसीएम बेलसीएम निकालना मैंने बेसिक ऑफ मैथ्स नाम के एक लेक्चर है, ठीक है, उसमें बताया था कैसे करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं, मतलब फ्रैक्शन वाले ऐड नहीं आते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं आते हैं, तो एक बार आप उस लेक्चर को देख सकते हो। अच्छा, अब 4 का 4 से करोगे तो 1 आएगा, तो -x, 1 4 जा 4, -4। ठीक, ये 4 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनना, हमें ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन। तो आप अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, केवल इतना लिख दोगे, इज इक्वल टू जो भी लिखा है ये जो 0, उसको छोड़ देना, क्योंकि वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया? अब इसी का मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को रहने देते हैं। सेकेंड पार्ट में सम ऑफ जीरो √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाता हूं, सम ऑफ जीरो √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर से हम नीचे 1 होगा 1 होगा, कुछ नहीं होता है तो नीचे 1 होता है। 3 लिया एलसीएम, ठीक है, 1 इस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, 3x स्क्वायर, 1 3 जा 3, तो 3 इंटू √2x, तो -3√2x। ठीक, 3 को 3 से करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। बात क्लियर? अच्छा, ये माइनस है, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा।
ठीक। तो 3x² माइनस 3√2x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब फिर क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो हम इज इक्वल टू 0 हटा देंगे, मतलब केवल इतना लिख देंगे। समझ में आया? तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक, देख लो, समझ लो। अच्छा, थर्ड पार्ट की बात करें, सब कुछ ऐसे ही है, मतलब वही फॉर्मूला लगाना है। आप एक पार्ट को समझ लो, बाकी खुद से ट्राई करो। अगर अगर नहीं होता है तब बाकी पार्ट्स देखो। समझ में आया? मतलब एक पार्ट मैंने समझाया, कॉन्सेप्ट सीख लो, समझ लो, उसके बाद बाकी जो पार्ट्स है ना उनको खुद से ट्राई करो। चलो इसमें भी लगाते हैं। ये सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। सम ऑफ जीरो जीरोज है, जीरो है। ठीक है, तो x² माइनस 0 हो जाएगा प्लस √5। ठीक, x का 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, किसी भी नंबर का 0 से करते हैं 0 आता है। तो ये हमारा x² प्लस √5 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, बात करूं फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट की बात करूं तो आ जाना चाहिए यहाँ। इसमें 1 सम ऑफ जीरोज 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। तो देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला है ना, सम ऑफ जीरोज x, सम ऑफ जीरोज क्या है 1, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1 है। ठीक, तो x² माइनस x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का हम फोर्थ पार्ट के बाद अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, सम ऑफ जीरो माइनस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 है। ठीक, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अच्छा रुक जाओ। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात क्लियर? ठीक है, अब इसके नीचे 1 होगा, फिर से हम एलसीएम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 4 हुआ, 1 4 जा 4, 4x², और ठीक है 4 को 4 से करोगे 1 आएगा, इंटू 1 मतलब 1x ही रहेगा, तो 1x लिख दूं, x लिखो या 1x एक ही बात है, प्लस 1। समझ में आया? अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1। अच्छा, फिर इसके लास्ट स्टेप पे हम क्या काम करेंगे, इज इक्वल टू 0 हटा देंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। बात है क्लियर? तो एक ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अच्छा इसके बाद हम लोग देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आया? अच्छा, अब की बार सम ऑफ जीरोज 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1 है। अच्छा देखो सुनो, ध्यान समझना, लाइन से बोला, रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमेशा स्टार्टिंग वाला सम होगा, सम ऑफ जीरोज, लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसलिए हमेशा एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर रीड करें, या ये भी हो सकता है कई बार वो उल्टा बोल दे, सम को पीछे कर दे, प्रोडक्ट को आगे कर दे।
इसलिए एक बार उसकी लैंग्वेज जरूर रीड करें। अच्छा, सम ऑफ जीरोज 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? 1 है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x